कैसे कॉकरोचों ने बीजेपी का चुनावी अहंकार चूर चूर करके रख दिया। दोस्तों, कैसे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन, जंतर मंतर में हुए आंदोलन के बाद बीजेपी को अपनी सबसे बड़ी और सबसे शर्मनाक चुनावी हार का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जिन्होंने कॉकरोचों को वायरस यानी कि वायरस कहा था और कहा था कि उनको साफ करने का काम बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे, उन कॉकरोचों के आंदोलन ने बीजेपी का सफाया कर दिया है। एक ऐसी सीट में जो 30 साल से ऊपर उसके पास थी, एक ऐसी सीट में जहां उसने अभी नवंबर में, पिछले साल नवंबर में बम्पर जीत दर्ज की थी। दोस्तों, बिहार के बांकीपुर विधानसभा में एक बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। ये ऐसा उलटफेर है जो बीजेपी के लिए जोर का झटका जोर से तो लेकर आया ही, साथ में उसने ये भी बताया कि ये जो जब मन चाहा मुख्यमंत्री बदल देने का, जब मन चाहा अपने हिसाब से चुनाव को मैनेज करने की पूरी मशीनरी अब देश में तैयार हो गई है, उसको देश के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपके सामने रख देती हूं। बिहार में दोस्तों नितिन नवीन जिस सीट से लगातार सालों से, दशकों से विधायक थे, दोस्तों ये सीट है बांकीपुर विधानसभा। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने सीट खाली करी तो उपचुनाव हुआ। बीजेपी को यहां 100% जीतने की उम्मीद थी, लेकिन उनको कड़ी टक्कर दी प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर का जो ताजा जो काउंटिंग का आंकड़ा है वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने तक 31 राउंड की काउंटिंग में से 16 की पूरी हो चुकी है, जिसमें प्रशांत किशोर लगातार पहले नंबर पर बने हुए हैं। उनको 31,742 वोट मिले हैं और वो 8,966 मतों से आगे चल रहे हैं। मतलब इतने की बढ़त है उनके पास। और बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार 22,776 वोट ही अभी तक हासिल कर पाए हैं। मतलब प्रशांत किशोर न केवल लगातार आगे हैं, बल्कि उनकी बढ़त अब निर्णायक बन रही है। और नंबर 2 यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार का उनको पीछे करना अब और मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि अभी मात्र 16 राउंड की ही काउंटिंग ऑफिशियली दिखा रहा है। हालत यह है दोस्तों कि प्रशांत किशोर की पार्टी के नेता अब ये दावा कर रहे हैं कि वो खुद, क्योंकि दोस्तों नेताओं के पास अपनी लेटेस्ट अपडेट होती है, वो ग्राउंड पर होते हैं, 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और तो और आप संगीत कुमार रागी इनको देखते होंगे न्यूज चैनल्स में, ये आरएसएस विचारक के तौर पर बैठते हैं, बात ये बीजेपी की करते हैं। इन्होंने खुद सोशल मीडिया में लिखा है कि बीजेपी 11,000 वोटों से पीछे चल रही है 14th राउंड की काउंटिंग में। मतलब 11,000। अभी जो लीड है न केवल प्रशांत किशोर की लगातार बढ़ रही है, बल्कि मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो सीट है ना बांकीपुर सीट, ये आप समझ लीजिए कि बिहार में बीजेपी का गुजरात है। बिहार में बीजेपी का गुजरात मतलब अगर बीजेपी इस सीट से चुनाव हार गई ना, तो बीजेपी किसी भी सीट से चुनाव हार सकती है बिहार में। मतलब ये इतनी सेफेस्ट सीट है बीजेपी के लिए कि 2014 के बाद, गौर से सुनिएगा, 2014 के बाद बीजेपी उत्तर भारत में पहली बार एक ऐसी सीट से हारने जा रही है जहां मोस्टली वोटर अर्बन है, मतलब शहरी है, मुस्लिम नगण्य है, मतलब ना के बराबर है। मुस्लिम और सिख मतदाता जो हैं बांकीपुर में ना के बराबर है। ये पूरा बीजेपी का कोर वोटर है। फिलहाल ये साफ पता चल रहा है कि जिस जनता को उसने इतना हल्के में लिया, उसके अपना वोटर पूरी तरह से शिफ्ट हो गया। आरजेडी की तो क्या ही कहने, आरजेडी तो तीसरे पायदान पर है। शर्मनाक प्रदर्शन आरजेडी का है। ठीक है, तेजस्वी यादव के लिए तो खैर हम क्या ही बोले, विपक्ष की राजनीति तो मतलब लगता है कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है करने में। लेकिन प्रशांत किशोर की जीत ना केवल बहुत बड़ी है, बल्कि बीजेपी के लिए एक बहुत ही शर्मनाक है। दोस्तों 1995 से ये सीट बीजेपी के पास है। 1995 से बीजेपी एक बार भी यहां से चुनाव नहीं हारी। तब भी जब नीतीश कुमार का परचम लहराया करता था बिहार में, वो मतलब बड़े भाई की स्थिति में थे। अब भी जब नीतीश कुमार नहीं है तो भी, इनफैक्ट नवंबर में जब नितिन नवीन चुनाव हुआ था ना बिहार में, नितिन नवीन यहां 58,000 के मार्जिन से जीते थे। 58,000 से जो सीट आप नवंबर में जीत रहे हैं, अब जुलाई में आते आते वहां आप शर्मनाक स्थिति से पिछड़ रहे हैं। ये बताता तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, बीजेपी के अंदर की बहुत सारी कमियां बताता है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, जानते सब है। लेकिन ये एक चीज बताता है कि नितिन नवीन, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी और कॉकरोचों को, जिससे इस देश का युवा बहुत आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको बड़े हल्के में लिया था। नितिन नवीन ने, जब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट अपने चरम पर था,
उनके लिए एक बयान दिया था कि ऐसे कॉकरोच और वायरस का काम, मारने का काम जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे। इनको सबक सिखाने का काम, मारने का नहीं, सबक सिखाने का काम। अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि मित्रों, ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्र दोस्तों, सबक तो फिलहाल ये मिल रहा है बीजेपी को कि 50% के आसपास वोटर जो है, अभी जो स्थिति दिख रही है उस हिसाब से तो प्रशांत किशोर को वोट कर गया भाई। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि बिहार में जो 20 तारीख को प्रदर्शन हुआ था ना, उसके बाद एक बिहार बंद बुलाया गया था और उसका भी बहुत बड़ा असर दिखाई दिया था। लोगों को लगा कि पटना में प्रदर्शन होंगे। पटना के प्रदर्शन के बारे में तो बहुत बातें हो रही थी, फनी रील्स बनती है ना, तो लोगों को लगता है बस फन हो रहा है। पटना के प्रदर्शन में वाटर कैनन चले तो वहां लोग डांस करने लगे, पुलिस वालों से पूछने लगे कि टीयर गैस का बंदोबस्त नहीं है क्या, बैरिकेड उठा के ले गए। बस लोगों को लगा बस यही प्रदर्शन है। ऐसा नहीं है। बिहार के अलग अलग जिलों से, खास तौर पर जब बिहार बंद बुलाया गया था, बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुए थे। बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से जो सड़कों पर भीड़ थी, युवाओं की, वो उतरी थी। ये भी बताता है दोस्तों कि युवाओं के बीच ये जो पूरा एपिसोड हुआ है ना, इसको लेकर बहुत कनेक्टिविटी है भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रशांत किशोर ये सीट जीत ही नहीं सकते अगर बीजेपी का वोटर बहुत बड़े लेवल पर शिफ्ट ना हुआ हो प्रशांत किशोर के पास। तब जबकि बीजेपी को पता है कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, ना वो विपक्ष के नेता बनने वाले हैं। वोटर को पता है, जिसने पीके को वोट किया, जो बीजेपी का वोटर है जिसने पीके को वोट किया, उनको पता है कि अभी अगले 5 साल चुनाव नहीं होने, पिछले साल ही तो हुए हैं। लेकिन फिर भी वो कौन सी साइकी थी कि उन्होंने, ऐसा लगा जैसे वोटर जो है सबक सिखाना चाह रहा था। किसको? बीजेपी को सबक सिखाना है। दोस्तों, चुनाव से पहले अब प्रशांत किशोर ने एक बात बोली थी, हर कोई वो याद रख रहा है। वोटिंग से पहले प्रशांत किशोर ने एक बात बोली थी कि अब ये जो हार है, ये दरअसल सम्राट चौधरी की हार है। सम्राट चौधरी, उनका पूरा संसाधन, उनकी पूरी की पूरी जो मशीनरी है, वो मुझे हराने में लगी है और हम जीत रहे हैं और अब सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना पड़ेगा। सम्राट जी को डरने की जरूरत कल परिणाम आने के बाद है, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि कल का जो चुनाव है वो सम्राट सरकार पर रेफरेंडम है। और जिस तरीके से पूरी सम्राट सरकार, उनके विधायक, मंत्री, सांसद, अफसर, पुलिस सब लगे हुए थे, अगर कल भाजपा हारी तो सम्राट चौधरी को उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो भाजपा वाले खुद ही उनको हटाएंगे, हमको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा है, कल चुनाव हारेंगे, सम्राट चौधरी के हटने का रास्ता मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। दोस्तों, इस्तीफे का तो पता नहीं कौन देगा, लेकिन ये तो बात है कि हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे पत्रकार लगातार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि पिछले 1-1.25 महीने में देश के युवा ने देश की सरकार को अपनी ताकत दिखाई है और बीजेपी को उसकी हैसियत दिखाई है। बैठ के सोचने की जरूरत है कि उन्होंने कितना मिस हैंडल किया है। आज भी जंतर मंतर पे हुए प्रदर्शन को लेकर उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि ये तो बहुत दोयम दर्जे का आंदोलन था, सारे गालीबाज थे, सारे एंटी नेशनल थे। बीजेपी भूल पर भूल कर रही है, ये उसका जीता जागता प्रमाण है। हालांकि इसके बहुत सारे एनालिसिस हैं, लेकिन एक ऐसी सीट जो गढ़ है आपका, जहां आप 30 साल से नहीं हारे, मतलब ये तो बहुत ही बड़ी बात है। आपका पूरा का पूरा वोटर शिफ्ट हो गया प्रशांत किशोर की तरफ। ये बिहार के अंदर के विपक्ष की पॉलिटिक्स को भी पलटेगा। विपक्ष जो कि तेजस्वी यादव, जिनको भूमिका अपनानी थी, आरजेडी को भूमिका अपनानी थी, वो ना केवल तीसरे नंबर पर इस चुनाव में रहा, बल्कि अभी वो और हाशिए में जाएगा। हालांकि प्रशांत किशोर के बारे में मुझे बोलना पड़ेगा दोस्तों कि प्रशांत किशोर ने ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर यात्रा की थी जब बिहार उन्होंने घूमा था, पैदल यात्रा की थी। उस वक्त वो चुनाव, उसके बाद चुनाव हार गए। लेकिन जनता जो है ना, वो मेहनत का फल देती है। वैसे नहीं दिया तो ऐसे दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जनता देखती है कि सड़क पर कौन उतर रहा है, जनता वो नोटिस करती है। ये एक बार फिर पता चल गया, सड़क पर उतरने का किसी भी विपक्षी दल को, कभी भी किसी राजनीतिक दल को नुकसान नहीं होगा, ये पता चल गया इससे एक बार फिर। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।